नैना ने उसे न केवल चूमा बल्कि उसे उस कड़वाहट से बाहर खींचने की कोशिश की। विक्रम ने पहले तो उसे धक्का देने की सोची, लेकिन नैना की उस हट और उस वाइल्ड किस की तीव्रता ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया था। विक्रम ने नैना के कमर को अपनी बाहों में कस लिया, और इस बार ये किसी बच्चे वाली भीख नहीं थी, बल्कि एक मर्द की हवस और जुनून था जो इतने सालों से दबा हुआ था। उसने नैना को अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि नैना की सांसें उखड़ गईं। ये किस अब और ज्यादा गहरा और आक्रामक हो चुका था। करीब 1 मिनट बाद जब दोनों की सांसें फूलने लगी, तो विक्रम ने उसे धीरे से अलग किया। उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी, उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। वह बुरी तरीके से हाँफ रहा था। तुम पागल हो। विक्रम की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने अपने हाथ नैना के गाल पर रखा, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सी सनक थी। तुम जानती भी हो कि तुमने अभी क्या किया है? नैना, जिसकी सांसें अभी भी तेज थी और उसके बाल बुरी तरीके से बिखरे हुए थे, उसने एक शरारती मगर बेहद कॉन्फिडेंस मुस्कान के साथ विक्रम की आंखों में देखा। हाँ, मैं जानती हूँ। नैना ने अपनी गर्दन को झुकाते हुए बसबसाया। मैंने बस एक खड़ूस ड्रोन को याद दिलाया है कि वो मर नहीं चुका है, वो अभी भी जिंदा है, और वो मेरा पति है। विक्रम उसे बस घूरता रह गया। उस लड़की की हिम्मत और इस अचानक हुए हमले ने उसके दिमाग के सारे तार हिलाकर रख दिए थे। कुछ पलों के लिए उस विशाल केबिन में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम, जो दुनिया भर को अपनी उंगलियों पर नचाता था, इस वक्त बुरी तरीके से हड़बड़ाया हुआ था। वह अपनी जगह पर थोड़ा सा असहज होकर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों को कहाँ रखे या फिर इस बिल्ली को क्या जवाब दे। उसकी निगाहें बार बार चुरा रही थी। नैना ने विक्रम की इस हालत को देखा और उसकी वो शरारती मुस्कान एक बड़ी सी हंसी में बदल गई। अरे पतिदेव! नैना ने विक्रम के सीने पर अपनी उंगली से हल्का सा प्रहार करते हुए कहा, अब ऐसे शर्माओ तो मत। हाँ, बाहर शहर भर में खूंखार माफिया डॉन बनकर घूमते हो, गोलियां चलाते हो, और अपनी बीवी की एक छोटी सी किस्से टमाटर की तरह लाल होकर शर्मा रहे हो। उफ, ये जो तुम्हारा नया रूप है ना, ये तो तुम्हारे उस खड़ूसपन से भी ज्यादा खतरनाक है। विक्रम ने तुरंत अपना गला साफ किया। उसने अपने सूट के कॉलर को झटके से ठीक किया और उसके चेहरे पर वापस वही पुराना शख्त और बेजान मुखौटा चढ़ाने की कोशिश की। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन जैसे ही विक्रम ने नजरें उठाकर नैना को घूरा, उसकी आंखें सीधे नैना के माथे पर बंधी सफेद पट्टी की तरफ चली गई, जिस पर अभी भी खून के हल्के से लाल निशान उभर आए थे। विक्रम का वो शाना बनावटी गुस्सा शक्ति एक सेकंड में हवा हो गई। उसकी जगह एक भयंकर अपराध बोध एक गहरी पीड़ा ने ले ली। विक्रम के कदम खुद ब खुद नैना की तरफ बढ़ गए। उसके कांपते हुए हाथ नैना के माथे की तरफ उठे, लेकिन उसे छूने से पहले ही बीच में हवा में रुक गए। उसे डर था कि कहीं उसका खुरदरा स्पर्श नैना को फिर से कोई दर्द न दे दे। नैना! विक्रम की आवाज़ इतनी भारी और टूटी हुई थी जैसे उसके गले में कोई कांटे चुभ गए हों। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरी वजह से तुम्हें इतना खून बहाना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। नैना ने विक्रम की आंखों में वो भयंकर पछतावा देखा। वो जानती थी कि अगर विक्रम इस अपराध बोध में रहा तो वो फिर से खुद को उसी अंधेरे में कैद कर लेगा। अरे यार, तुम फिर से शुरू हो गए अपना मेलोड्रामा। हाँ, नैना ने फिर से उसका हाथ झटकते हुए विक्रम की बात काट दी। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस धक्के से मैं टूट कर जाऊंगी? हाँ, अरे मैं बचपन से अपनी चाची के डंडे खा खा कर बड़ी हुई हूँ। मेरा शरीर तो वैसे ही पत्थर का हो चुका है। ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। तुम फालतू में देवदास मत बनो, ठीक है, और शांत हो जाओ। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और चिल्लाते हुए बोला, शिवा, डॉक्टर को अभी के अभी मेरे कैबिन में भेजो। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। नैना ने जैसे ही डॉक्टर शब्द सुना, उसने तुरंत अपना पेट दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा ऐसे सिकुड़ लिया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। अरे पतिदेव, सुनो मेरी बात। नैना ने अपना फुल नौटंकी मोड ऑन करते हुए रोने वाली शक्ल बनाई। डॉक्टर को गोली मारो। पहले तो मुझे ढेर सारा खाना मंगवाओ। मेरे पेट में चूहे के साथ साथ पूरे पूरे डायनासोर कबड्डी खेल रहे हैं। अगर मुझे अगले 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना नहीं मिला ना, तो तुम्हारे इस करोड़ों के महंगे ऑफिस में मेरे खून से नहीं बल्कि मेरी भूख से तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। फिर कल अखबारों में पहले पन्ने पर छपेगा, शहर की सबसे बड़ी खूंखार और करोड़पति माफिया डॉन विक्रम सिंह की नई नवेली बीवी भूख से तड़प कर मारी गई। सोचो, तुम्हारी और तुम्हारे खौफनाक रुतबे की क्या इज्जत रह जाएगी।
इस शहर में। हाँ, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम पर हंसेंगे कि बीवी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाया और डॉन बनने चला है। नैना की इस बिना फुल स्टॉप वाले लंबे और अजीबोगरीब डायलॉग को सुनकर विक्रम का सिर चकरा गया। वो एक पल के लिए भूल ही गया था वो किस टेंशन में था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर अपनी माथे से उंगलियों में मला। तुम सच में एक जीती जागती मुसीबत हो। विक्रम ने उसे घूरते हुए डांटा। तुम्हारे माथे से खून बह रहा है और चोट लगी और तुम्हें अपनी भी बकवास और खाने की पड़ी है। तो क्या खून बह रहा है तो क्या मैं खाना छोड़ दूँ? हाँ, खून बनाने के लिए तो खाना पड़ता है, लंबे खंबे। नैना ने जिद करते हुए कहा। विक्रम ने हार मानते हुए शिवा को फोन पर डॉक्टर के साथ साथ शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से नैना को मनपसंद खाना मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर अंदर आया। विक्रम बिल्कुल नैना के पास खड़ा था। डॉक्टर ने जब पत्ती खोली तो देखा कि घाव गहरा नहीं था, बस त्वचा कट सी गई थी। डॉक्टर ने उसे अच्छे से साफ किया, दवाई लगाई और एक नई साफ पट्टी बांध दी। घाव भले ही गहरा नहीं था, लेकिन विक्रम के लिए वो चोट उसके दिल पर लगे किसी गहरे घाव जैसी थी। जब डॉक्टर की पट्टी बांध रहा था तब विक्रम की नजरें सिर्फ नैना के चेहरे पर नहीं थी। वो मन ही मन खुद से एक बहुत गहरा और पक्का वादा कर रहा था। मैं वादा करता हूँ जंगली बिल्ली, आज के बाद मेरा गुस्सा, मेरा खौफ या मेरी परछाई भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। अब से तुम्हें हर दर्द से बचा कर ही रखना ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। मैं कभी तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं। डॉक्टर के जाते ही शिवा एक बड़ी सी ट्रॉली ढेर सारा खाना लेकर अंदर आया और उसे टेबल पर रखकर तुरंत भाग गया। खाना देखते ही नैना की आंखों में 1000 वाट का बल्ब जल उठा। उसने बिना किसी सलीके से परवाह किए एक हाथ से पिज्जा का बड़ा सा स्लाइस उठाया और दूसरे हाथ से नूडल्स खाने लगी। वो इस तरह टूट कर खा रही थी जैसे सदियों से उसे किसी तहखाने में भूखा रखा गया है। उसके होंठों के चारों तरफ सॉस लग गया था। विक्रम अपनी कुर्सी से बैठा ये सब देखकर अपना सिर पीट रहा था। क्या तुम कभी एक आम इंसान की तरह खाना खा नहीं सकती? विक्रम ने अपना माथा रगड़ते हुए एक गहरी और थकी हुई सांस के साथ कहा। नैना ने चबाते हुए रुक रुक कर विक्रम को देखा। फिर उसे याद आया कि जब से कल रात से वो तमाशा हुआ है, विक्रम ने भी पानी की एक बूंद नहीं पी है। नैना ने पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया, उसमें खूब सारा सॉस और एक्स्ट्रा चीज मिलाया और टेबल के ऊपर से झुककर उस टुकड़े को सीधे विक्रम के चेहरे के सामने कर दिया। लो, खाना खाओ। नैना ने मुंह भर कर बोलते हुए कहा। तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है ना? बस अपनी उस खौफनाक गुफा में बैठकर देवदास की तरह भूखे प्यासे मुझे घर पर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे ना? लो, मुंह खोलो अपना, चलो। विक्रम ने उस पिज्जा के टुकड़े और नैना के सॉस से सने हुए हाथों को देखा। उसका माफिया और क्लास वाला एटीट्यूड तुरंत बाहर आ गया। उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया और अपनी नाक से खोल ली। मैं ये सब नहीं खाता, विक्रम ने बहुत ही रईस और नखरे वाले अंदाज में कहा। और वैसे भी तुम्हारे हाथ देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है। मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाता। मेरी डाइट और मेरे हाइजीनिक के उसूल। इससे पहले कि विक्रम अपने हाइजीनिक और रईसी का लेक्चर पूरा कर पाता, नैना ने अपनी बड़ी आंखें बड़ी की और सीधा आगे झपट्टा मारा और वो पिज्जा का बड़ा सा टुकड़ा पूरी ताकत से साथ विक्रम के मुंह में ठूस दिया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। चुपचाप से खा लो। नैना ने अपना हाथ विक्रम के मुंह में रखकर उसे चबाने के लिए मजबूर करते कहा। बढ़िया हाइजेनिक और अंग्रेजी हुजूलों वाले पति पत्नी के बीच कैसा हाइजेनिक? हाँ, और कैसा झूठा? जो बीवी का है वो पति का भी है। और अगर तुमने इसे बाहर थूका ना पतिदेव, तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं पूरा का पूरा पिज्जा तुम्हारे इस महंगे कोट के अंदर डाल दूंगी। विक्रम अवाक था। दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान, जिसके एक इशारे पर लोग गोलियां चलाकर भून दे जाते थे, आज अपनी ही कैबिन में अपनी ही पत्नी के हाथों जबरदस्ती पिज्जा चबाने पर मजबूर था। वो अपनी नैना को आंखों से नैना को घूर रहा था, लेकिन उसके जबड़े मशीन की तरह उस अनहाइजेनिक पिज्जा को चबा रहे थे। नैना उसे ऐसे मजबूर देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। विक्रम की आंखों में भी हड़बड़ाहट के बीच बहुत ही गहरी बेबसी लेकिन सुकून भरी चमक आ गई थी। आज सच में उस खामोशी और ठंडे माफिया डॉन की जिंदगी में एक ऐसा बवंडर हमेशा के लिए बस गया था जिसे शांत करना अब खुद भगवान के भी बस की बात नहीं थी। पेट भर कर पिज्जा, नूडल्स और ढेर सारा खाना खाने के बाद नैना की वही पुरानी आदत फिर से आ गई। भयंकर नींद, एसी की ठंडी हवा और इतना सारा भारी खाना, दोनों ने मिलकर नैना के दिमाग पर नींद का ऐसा जादू किया कि उसकी आंखें वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे भारी होने लगी। वो विक्रम को अपनी उंगली उठाकर डांटने की कोशिश कर रही थी। और सुनो पतिदेव, नैना की आवाज़ अब लड़खड़ाने से लगी थी और पलकें गिर रही थी। ये जो तुम हमेशा सूट बूट पहनकर रोबोट की तरह घूमते हो ना, ये सब बंद कर दो। कभी कभी नॉर्मल कपड़े भी पहन लिया करो यार। और ये तुम्हारा वो हाइजेनिक वाला ड्रामा है ना, इसे तो मैं। नैना का सिर झटके से आगे की तरफ लुढ़का
वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी और वहीं केविन के आलीशान चमड़े के सोफे पर आधी बैठी और आधी लेटी हुई अवस्था में गहरी नींद में सो गई। उसके होठों के किनारे अभी भी थोड़ा सा शौक लगा हुआ था। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ बैठा और सब देखे जा रहा था। वो लड़की जो अभी अभी पूरे ऑफिस को सिर पर उठाने के लिए धमकी दे रही थी, अब एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की तरह सो रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सारी शक्ति, सारा तनाव एक पल में गायब हो गया था। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर नैना के पास आया। विक्रम ने अपने सूट का वह बेहद महंगा भारी कोट उतारा और बहुत ही नरमी से नैना के ऊपर उड़ा दिया। कोट पर विक्रम की वो डार्क और कड़क परफ्यूम की खुशबू थी, जिसे महसूस करते ही नैना ने नींद में ही कोट को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और थोड़ा और सिकुड़कर सो गई। विक्रम के होठों पर एक बेहद असली सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और शिवा को कॉल किया। शिवा। विक्रम की आवाज़ वापस उसी ठंडे और खौफनाक माफिया वाले लहजे में बदल गई। मेरी आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो और ध्यान रहे, कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी इंसान मेरे केबिन के दरवाजे के आस-पास भी नहीं भटकना चाहिए। अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की जुर्रत भी की, तो उसकी लाश सीधे बेसमेंट में जाएगी। जी जी बॉस, बिल्कुल बॉस। फ़ोन की दूसरी तरफ से शिवा की घबराई हुई आवाज़ आई। पूरा दिन बीत गया। शाम के 6 बज चुके थे। कांच की विशाल दीवारों से डूबते हुए सूरज की नारंगी रोशनी केबिन के अंदर आ रही थी। विक्रम ने अपना सारा काम अपने लैपटॉप पर बिना कोई आवाज़ के निपटा दिया था। उसकी नज़र हर 2 मिनट बाद उस सोफे पर जाती थी जहाँ उसका बवंडर अभी भी शांति से सो रहा था। नैना को सोते हुए कई घंटे हो चुके थे। विक्रम जानता था कि अगर वो अब उठी तो उसके शरीर में दर्द होगा। विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और नैना के पास आया और बहुत ही सावधानी से अपना एक हाथ नैना के पीठ के नीचे और दूसरा हाथ उसके घुटनों के नीचे डाला। बिना नैना की नींद तोड़े विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नैना ने नींद में ही अपना सिर विक्रम के चौड़े सीने में टिका दिया और आराम से सांस लेने लगी। विक्रम ने अपनी खौफनाक और भारी चाल के साथ केबिन के दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। शाम का वक्त था। ऑफिस का 50वां फ्लोर वैसे तो लगभग खाली हो चुका था, लेकिन कुछ गिने चुने कर्मचारी अपनी फाइलों का काम खत्म करने के लिए अभी भी रुके हुए थे। जैसे ही विक्रम केबिन से बाहर आया, पूरे फ्लोर पर एकदम ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वहाँ मौजूद हवा को खींच लिया हो। एचआर डिपार्टमेंट की रिया, जो पानी पीने का ही जा रही थी, उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर लगभग गिरते गिरते बचा था। अकाउंटेंट का मैनेजर, जो हमेशा फाइलों में घुसा रहता था, उसका चश्मा नाक के नीचे खिसक गया था और उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वहां मौजूद हर एक कर्मचारी भूत बनकर खड़ा रह गया था। शहर का सबसे खूंखार और सबसे बेरहम माफिया डॉन, जिसके सामने लोग नजरें उठाने से भी कांपते थे, जो किसी को एक गलती पर पूरी कंपनी को तबाह करने की हैसियत रखता था, वो आज अपने दोनों हाथों में एक लड़की को बड़ी ही हिफाजत से उठाकर चल रहा था। विक्रम की वो खौफनाक बेजान आंखें, जिनमें हमेशा मौत टपकती थी, आज सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिकी थी, ताकि उसे कोई झटका न लगे। विक्रम ने अपना महंगा कोट उस लड़की पर ऐसे लपेटा हुआ था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती अमानत हो। कर्मचारियों की सांसें जैसे हलक में अटकी हुई थीं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम अपनी उसी शाही और भारी चाल के साथ बिना किसी की तरफ देखे अपने प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे विक्रम और नैना को लेकर बंद हुए, पूरे फ्लोर पर रुके हुए कर्मचारियों ने एक साथ अपनी रुकी हुई सांसें छोड़ी और फिर ऑफिस में गॉसिप का ऐसा तूफान उठा जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। तुमने देखा? रिया ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अपने साथी कर्मचारी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो सच में हमारे बॉस थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। मैंने आज तक बॉस को किसी लड़की की तरफ देखते हुए भी नहीं पाया था और आज तो वो उसे गोद में उठाकर ले जा रहे थे। अरे भाई, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अकाउंटेंट वाले मैनेजर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। वो लड़की है कौन? हाँ, बॉस ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अगर उसे हवा भी लग गई तो पूरे शहर को आग लगा देंगे। तुमने बॉस का चेहरा देखा? वो कितने शांत लग रहे थे। मैंने तो सुना है कि अंदर मीटिंग में भी वो लड़की सीधे घुस गई थी और बॉस ने उसे डांटने की बजाय बाकी सबको बाहर निकाल दिया था। एक और कर्मचारी ने आंखें फाड़ कर अपनी बात जोड़ी। कसम से ये लड़की जो कोई भी है, इसने हमारे
उस खूंखार बॉस पर कोई बहुत ही तगड़ा काला जादू कर दिया है। वो जो कोट मैडम के ऊपर था ना, अगर उसे कोई दूसरा छू भी ले तो बॉस उसके हाथ काट देते हैं। हे भगवान, इसका क्या मतलब है? हाँ, हमारा वो रोबोट और पत्थर दिल बॉस किसी के प्यार में पागल हो चुका है। रिया ने हैरानी और रोमांच से कांपते हुए कहा। लिफ्ट के अंदर इन सारी गॉसिप से बेखबर विक्रम और नैना को अपनी बाहों में देख रहा था। वो जानता था कि कल से पूरे शहर में उसके इस रूप के चर्चे होंगे, लेकिन आज उसे अपनी माफिया वाली छवि या फिर किसी रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। उसके सीने में लगी वो सोती हुई लड़की अब उसका गुरूर भी थी और उसकी जिंदगी भी। रात के सन्नाटे में विक्रम ने सोती हुई जंगली बिल्ली को बहुत ही हिफाजत से कार से निकाला और पेंट हाउस के उनके विशाल बेडरूम में लाकर नए गद्दे पर लिटा दिया। उसने नैना के ऊपर रजाई उड़ाई और उसके चेहरे पर आए बालों को बहुत प्यार से पीछे किया और कुछ देर उसे निहारने के बाद खुद भी उसके पास लेट गया। अगली सुबह जब खिड़की से छनकर आती धूप ने नैना की आंखों को छुआ तो उसकी नींद खुली। उसने एक बड़ी सी जमाई ली और आंखें मलते हुए उस उठ बैठी। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कल उस लंबे खंबे के ऑफिस में सोफे पर सो गई थी ना। नैना ने अपने बिखरे हुए बालों को खुजाते हुए खुद से सवाल किया। फिर उसे याद आया कि विक्रम उसे गोद में उठाकर लाया होगा। ये सोचकर कि उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने विक्रम को कमरे में ढूंढा लेकिन वो वहाँ नहीं था। नैना बिना चप्पल पहने दबे पाँव कमरे से बाहर हॉल की तरफ आई। पूरा पेंट हाउस एकदम शांत था। तभी उसे किचन से कुछ बर्तनों की खटखट और कुछ पकने की बहुत ही लजीज खुशबू आई। ये शांति आंटी इतनी सुबह सुबह आ गई क्या? नैना ने सोचते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने किचन के दरवाजे के अंदर झांका उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसने कोई भूत या फिर आठवां अजूबा देख लिया हो। किचन में कोई शांति आंटी या महाराज नहीं था। वहाँ साक्षात विक्रम सिंह खड़ा था और विक्रम का वो अवतार देखकर नैना की सांसें अटक गई थी। उसने आज अपना वो थ्री पीस सूट या फिर कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं पहना था। विक्रम एक बेहद कैजुअल डार्क ब्लैक रंग की फिटेड टी शर्ट और ग्रे लोअर में था। टी शर्ट की स्लीव्स उसकी मजबूत बाइसेप्स को कसकर पकड़े हुए थी। उसके बाल हमेशा की तरह जल्द से सेट नहीं थे। उसके माथे हल्के हल्के बिखरे हुए थे और उसे एक बेहद रफ और खतरनाक तरीके कातिलाना रूप दे रहे थे। वो एक हाथ से पेन पकड़कर बहुत ही परफेक्शन के साथ पैनकेक्स पलट रहा था और दूसरे हाथ से कॉफी मेकर सेट कर रहा था। नैना को लगा जैसे उसका दिल का दौरा पड़ जाएगा। हे भगवान, ये इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? और ये माफिया डॉन खाना बना रहा है। नैना अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाई। वो दबे पाँव किचन के अंदर आई और सीधे किचन आइलैंड के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? नैना ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए एक भयंकर शरारती और चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन गोली चलाने वाले हाथों में आज पेनकेस पलट रहा है। कहीं मैंने सपने में किसी मास्टर शेफ से तो शादी नहीं कर ली ना? विक्रम जैसे नैना के आने की आहट से पहले ही मर चुकी थी। उसने पैन गैस को नीचे रख दिया और बहुत ही इत्मीनान से नैना की तरफ देखा। उसने नैना को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। नैना की बड़ी बड़ी टी शर्ट एक कंधे से नीचे खिसकी हुई थी। उसके बालों पर तकिए के निशान छपे हुए थे और उसके बाल तो सच में किसी भयंकर तूफान से टकराए हुए चिड़िया की घोंसले की तरह लग रहे थे जो हर दिशा में उड़ रहे थे। विक्रम जो हमेशा शक्त रहता था, नैना की इस शक्ल और उसके उस बबुआ वाले अवतार को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके होठों पर पहले एक मुस्कान आई और फिर एक गहरी और सच्ची और खनकती हुई हंसी उसके गले से बाहर आ गई। तुम हंस रहे हो? नैना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। तुम्हारी शक्ल देखी तुमने? विक्रम ने अपने बालों को हाथ फेरते हुए अपनी हंसी को बमुश्किल दबाते हुए कहा। तुम्हारे ये बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली बिल्ली को करंट सा झटका लग गया हो। और तुम मुझे मास्टर शेफ कह रही हो? हाँ। ओ हेलो। नैना ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया। उसने जल्दी से अपने बालों को जल्दी जल्दी हाथ से सेट करने की नाकाम कोशिश की। मैं सोकर उठी हूँ, इसीलिए ऐसी लग रही हूँ। और तुम खुद को क्या समझ रहे हो? हाँ, ब्लैक टी शर्ट पहनकर बड़े हैंडसम हीरो बन रहे हो, है ना? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर देखना। नैना ने विक्रम से बनाए हुए लजीज ब्रेकफास्ट की तरफ भूखी नजर डाली। उसने पेट पर तुरंत अपना हाथ रखते हुए कहा। तुम इस नाश्ते को हाथ भी मत लगाना, मैं जस्ट अभी आई। नैना ने अपनी उंगली विक्रम को चेतावनी दी और वहां से भागते हुए वापस कमरे में घुस गई। विक्रम मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता हुआ रह गया। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगने लगा था। ठीक 15 मिनट बाद नैना वापस आई। उसने अपना मुंह धो लिया था, बालों को एक बहुत ही प्यारी सी पोनीटेल में बांध लिया था और एक हल्के से गुलाबी रंग की कुर्ती पहन ली थी।
वो एकदम फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। वो सीधे डाइनिंग टेबल पर आई जहाँ पैनकेक्स, फ्रेश फ्रूट्स और एक सैंडविच सजे हुए थे। नैना ने बिना विक्रम का इंतजार किए एक सैंडविच उठाया और उसका एक बड़ा सा बाइट लिया। जैसे ही वो बाइट उसके मुंह में गया, नैना की आंखें खुशी से बंद हो गईं। वाह, मन कर रहा है आपके हाथ चूमूं। नैना ने मुंह से एक गहरी सुकून भरी आवाज़ निकली। ये खाना दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल से ज़्यादा टेस्टी था। उसने अपनी आंखें खोली और खुशी से उछलते हुए सीधे विक्रम की तरफ देखा। लवी पतिदेव। नैना के मुंह से वो शब्द इतनी आसानी और इतनी खुशी और इतने सीधेपन से निकले थे कि विक्रम जो कॉफ़ी का मग उठा रहा था, उसके हाथ बीच हवा में ही जम से गए थे। लव यू। इन दो शब्दों ने विक्रम के उस सख्त और खौफनाक सीने के अंदर भूचाल चला दिया था। उसने धीरे से नजरें उठाकर नैना को देखा, जो मजे से अपना दूसरा सैंडविच खाने में बिजी थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी क्या बम फोड़ा था। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी और नशीली सी मुस्कान आ गई। नाश्ता खत्म करने के बाद विक्रम अपनी कॉफ़ी का मग लेकर हॉल में रखे हुए उस बड़े से सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर को दूसरे घुटने पर रखा और अपना फ़ोन चेक करने लगा। नैना, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, उसकी नज़र विक्रम से हट ही नहीं रही थी। वो ब्लैक टी शर्ट विक्रम के चौड़े सीने पर इतनी परफेक्ट लग रही थी कि नैना का दिल बार बार जोर से धड़क रहा था। ये इंसान इतना हैंडसम क्यों है? इसकी ये कड़क जौलाएं और ये रफ बाल, मेरा तो सारा फोकस हिल गया है। नैना से रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर सोफे के पास आई। विक्रम ने अपने फ़ोन से नजरें हटाई और उसकी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। नैना ने विक्रम के बिल्कुल करीब सोफे के हत्थे पर बैठ गई। उसने अपनी कोहनी सोफे के पीछे टिकाई, अपना चेहरा अपने हाथों पर रखा और विक्रम की आंखों में बहुत ही गहरी, शरारती और कॉन्फिडेंस और कातिलाना नज़रों से देखते हुए बोली, वैसे मैं एक चीज़ कर सकती हूँ? विक्रम ने अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़रें हटाईं और अपनी एक पॉइंट ऊपर उठाते हुए अपने उस भारी गहरी आवाज़ में पूछा, क्या कर सकती हो तुम? इससे पहले कि विक्रम को दिमागी या फिर शारीरिक रूप से तैयार कर पाता, नैना अचानक से सोफे के हत्थे के खिसकी और एक ही झटके से सीधा विक्रम के गोद में आकर बैठ गई। उसके दोनों पैर विक्रम की मजबूत कमर के दोनों तरफ थे। विक्रम का पूरा सिस्टम एक सेकंड के लिए जैसे हैंग हो गया। उसकी सांसें गले में अटक गई और फोन उसके हाथ से फिसलकर सोफे के गद्दे पर जा गिरा। शहर का वो खूंखार डॉन, जिसकी परछाई से भी लोग खौफ खाते थे, आज अपनी अपनी पत्नी की इस अचानक की गई हरकत से पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गया था। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। नैना, ये क्या है? विक्रम से मुंह से बस इतना ही निकला था, लेकिन विक्रम अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। नैना ने अपने दोनों हाथ नर्म और छोटे से हाथों से विक्रम के उस सख्त, रफ और बेजान से चेहरे से थाम लिया। उसने अपनी पलकें झुकाई और बिना भी एक पल गवाए अपने होठ विक्रम के होठों पर रख दिए। ये किस कल रात जैसी बगावती या फिर आक्रामक नहीं थी। इसमें एक बहुत ही गहरा सुकून था, एक ऐसा अधिकार था जो चीख चीख कर कह रहा था कि खूंखार माफिया सिर्फ और सिर्फ उसका है। नैना के होठ बेहद ही कोमलता से लेकिन पूरी शिद्दत के साथ विक्रम के होठों को महसूस कर रहे थे। विक्रम, जो शुरुआत के 2-3 सेकंड तक हैरानी के मारे बिल्कुल भूती बना बैठा था, उसके अंदर का वो सारा कंट्रोल, वो सारा खड़ूसपन नैना के इस छून से पिघल कर पानी हो गया था। नैना के उस सच्चे और मासूम प्यार ने विक्रम के उस लोहे जैसे सीने में अंदर सालों में सोए हुए एक भूखे जुनूनी मर्द को पूरी तरीके से जगा दिया था। विक्रम ने अपने दोनों सख्त मजबूत हाथ नैना की पतली कमर पर रखे और उसे अपनी अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि उसके शरीरों के बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। अब खेल पूरी तरीके से बदल चुका था। जो शुरुआत नैना ने की थी, उसका कंट्रोल अब विक्रम के हाथों में था। विक्रम ने अपना चेहरा हल्का सा तिरछा किया और नैना को एक ऐसी भयंकर दीवानगी
प्यास के साथ चूमना शुरू किया, जैसे वो सदियों से इसी एक पल के लिए जिंदा हो। नैना की उंगलियां विक्रम के उनकाने बिखरे हुए बालों में उलझ गईं और उसने विक्रम को खुद से और करीब कर लिया। उसकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। विक्रम की वो डार्क कड़क परफ्यूम और उस ताजी बनी कॉफी की महक नैना के होश उड़ा रही थी। विक्रम की हल्की दाढ़ी जब नैना के कोमल गालों से रगड़ रही थी तो नैना के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ रहा था। विक्रम के होठों की वो गर्माहट, उसकी वो मजबूत पकड़, सब कुछ जैसे वो दुनिया की सबसे महफूज और खूबसूरत जगह हो। कमरे में छाए उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी तेज होती सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। दोनों के अंदर वो सारे खौफ, सारे गिल शिकवे और वो 20 साल का पुराना दर्द बस एक गहरे बेइंतहा प्यार भरे चुंबन में बहकर हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। कुछ मिनटों ने उस दिल दहला देने वाले नशीले तूफान के बाद जब दोनों की सांसें सच में उखड़ने लगी तो विक्रम ने बहुत ही धीरे से अपना होठ नैना के होठों से अलग किए, लेकिन दूरियां अभी भी ना के बराबर थीं। विक्रम का माथा नैना के माथे से टिका हुआ था। दोनों की सांसें तेज और भारी थीं। विक्रम की आंखें अभी भी बंद थीं और जैसे वो इस पल की सुरूर से बाहर ही नहीं आना चाहता हो। उसकी मजबूत उंगलियां अभी भी नैना की कमर को कसकर पकड़े हुई थी। तुम? विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसकी उन गहरी डार्क आंखों में अब खौफ या गुस्सा नहीं, बल्कि नैना के लिए एक ऐसा भयंकर जुनून और प्यार था जो किसी को भी पिघला दे। तुम सच में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चीज हो, नैना। जिसका चेहरा शर्म और प्यार से लाल टमाटर जैसा हो चुका था, उसने विक्रम के सीने पर अपना सिर रख दिया। वो विक्रम के दिल की उन तेज धड़कनों को सुन सकती थी जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़क रही थी। और तुम मेरी दुनिया के सबसे हैंडसम और प्यारे खड़ूस हो, पतिदेव। नैना ने विक्रम के सीधे में मुंह छुपाते हुए फुसफुसाकर कहा और मुस्कुरा दी। उस धूप से भरे शांत लिविंग रूम में माफिया डॉन के उस खौफनाक और ठंडे साम्राज्य पर आज पूरी तरीके से प्यार की जीत हो चुकी थी। उस शांत और नशीले पल में जहां दुनिया की कोई भी चीज उसके इस गहरे चुम्बन को तोड़ नहीं सकती थी, अचानक हॉल के दरवाजे पर एक बहुत ही रौबदार और कड़क आवाज गूंजी। ये मेरे करीब से घर में क्या चल रहा है भाई? इस अचानक आई आवाज से नैना ऐसे उछली जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। वो एक झटके से विक्रम की गोद से उतरी और हड़बड़ा कर उसने 2 कदम खुद से दूरी खड़ी कर ली। उसका चेहरा शर्म से ऐसे लाल हो गया था कि टमाटर भी उसके आगे फीका पड़ जाए। नैना ने झिझकते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां शांति आंटी खड़ी थी, लेकिन आज उनका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। आज उन्होंने कोई सूती साड़ी नहीं बल्कि एक बेहद महंगी चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गले में मोतियों का भारी हार था और उनके चेहरे पर कोई भी बेबसी नहीं, बल्कि एक राजमाता वाला भयंकर रौब और कसक थी। उनके पीछे 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। शांति आंटी, ये कैसे? विक्रम ने गहरी हताशा भरी सांस ली। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को शांत किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। दादी, बस भी करो आप। विक्रम ने अपनी भारी आवाज में थोड़े खींचे हुए लहजे में कहा। अब आपका ये शांति आंटी वाला ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज अंदर आ जाइए। नैना का दिमाग सुन पड़ गया था। उसने झटके से विक्रम को देखा और फिर दरवाजे पर खड़ी उस रौबदार महिला को। दादी? नैना की आवाज़ गले में ही अटक गई। मतलब शांति आंटी, आप लंबे खंबे या आई मीन विक्रम की दादी हैं? दादी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपने राजशाही कदमों से चलते हुए अंदर आई। हाँ मेरी बच्ची, मैं राजमाता भवानी देवी हूँ, इस खड़ूस गधे की असली दादी। दादी ने नैना के गाल थपथपाते हुए बहुत ही प्यार से कहा। मुझे देखना था कि जिस लड़की ने मेरे इस लोहे के पोते को दिल पिघला दिया है वो कैसी है, इसीलिए मैंने वो कामवाली का नाटक किया था। और सच कहूँ तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे इस घर को जरूरत थी, एकदम चुलबुली और सच्ची। नैना अभी भी सदमे में थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कल दादी के सामने विक्रम की बुराई की थी, उन्हें लंबे कमरे की कहानी सुनाई थी और दादी ने उसे विक्रम को रिझाने के वो खतरनाक आइडिया भी दिए थे। ये सब याद आते ही नैना ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। हे भगवान, मैंने आपको क्या क्या नहीं कह दिया था। नैना बुदबुदाई। दादी हंसने लगी, लेकिन फिर उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी। उसका चेहरा
अचानक से सख्त हो गया। वो तेजी से विक्रम के पास आई। इससे पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन कुछ समझ पाता, दादी ने उसका कान बहुत ही जोर से मरोड़ दिया। आउच दादी! विक्रम ने अपनी भारी आवाज में कराहते हुए अपना सिर झुकाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी पोती बहू को रुलाने की, हाँ? दादी ने पूरा जोर लगाते हुए उसे डांटा। तू खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना? बाहर जाकर गोलियां चला, लेकिन इस घर में सिर्फ इस लड़की का राज चलेगा। अगर तूने दोबारा इसे कोई चोट पहुंचाई तो मैं तेरे वो सारे सूट जला दूंगी जो तू पहनकर अकड़ता रहता है। नैना, जो अभी भी तक शर्म से लाल थी, विक्रम का यूं कान पकड़े और डांट खाते देखकर जोर जोर से हंसने लगी। शहर का वो खूंखार माफिया डॉन, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज अपनी दादी के हाथों कान खिंचवा रहा था। दादी छोड़ो यार, माफी मांग ली है मैंने उससे। विक्रम ने अपना कान छुड़ाते हुए एक चिढ़े हुए बच्चे की तरह कहा। फिर उसने नैना को घूरते फुसफुसाया, तुम हंस लो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। तभी नैना के फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए फोन उठाया। फोन उसकी कॉलेज की एक बहुत ही पुरानी दोस्त का था, जो शहर से आई हुई थी और उसे तुरंत मिलने के लिए बुला रही थी। अरे यार, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? नैना ने फोन पर हिचकते हुए कहा। दादी ने सुन लिया था, इसलिए वो तुरंत बोली, अरे जा बिटिया, अपनी सहेलियों से मिल, शॉपिंग कर, मजे कर। ये खड़ूस तो ऑफिस चला जाएगा, तो घर में बोर हो जाएगी। जा, जाकर तैयार हो जा। नैना ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने भी अपनी एक भौहें उठाते हुए उसे जाने का मुंह इशारा कर दिया। ना चाहते हुए भी नैना को अपनी दोस्त के लिए हाँ करनी पड़ी। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नैना खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। दादी ने विक्रम की वो एक तिरछी नज़र से देखा। तू यहीं खड़ा खड़ा मुझे क्या घूर रहा है, हाँ? जा अपनी बीवी की मदद कर दे तैयार होने में। दादी की आंखों में एक शरारती चमक थी। विक्रम ने एक लंबी सांस छोड़ी और नैना के पीछे पीछे बेडरूम की तरफ चल दिया। बेडरूम में नैना अपनी अलमारी के कपड़े निकाल रही थी। उसे पता भी नहीं चला था कि विक्रम कब अंदर आ गया। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही नैना पलटी, विक्रम उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में अब कोई भी शर्म या फिर हड़बड़ाहट नहीं थी, बल्कि वो वही पुराना नशीला और खतरनाक जुनून था। विक्रम ने नैना की कमर पर अपने दोनों मजबूत हाथ रखे और उसे एक झटके से पीछे दीवार से सटा दिया। नैना की सांसें अचानक से तेज हो गई। विक्रम का चौड़ा सीना लगभग उससे टकरा रहा था। क्या क्या कर रहे हो, हाँ? नैना ने हकलाते हुए पूछा। विक्रम ने अपना चेहरा बिल्कुल नैना के चेहरे के पास लाया। उसकी नर्म सांसें नैना के होठों से टकरा रही थी। हॉल में दादी के आने की वजह से तुमने जो शुरू किया था ना, उसे अधूरा छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। विक्रम ने बहुत ही गहरी और डार्क और नशीली फुसफुसाहट में कहा। नैना के पेट में गुदगुदी सी होने लगी। विक्रम के होंठ धीरे धीरे नैना के होठों की तरफ बढ़े। नैना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम के उसके होठों को एक बेहद जुनूनी और गहरी किस में कैद कर लिया। इस बार विक्रम का कंट्रोल पूरी तरीके से बेकाबू था। उसने नैना को दीवार के साथ और मजबूती से जकड़ लिया। नैना ने भी अपने हाथ विक्रम की गर्दन में डाल दिए और इस वाइल्ड किस का पूरा साथ देने लगी। कमरे का तापमान अचानक से बढ़ सा गया था। विक्रम इस पल में पूरी तरीके से खो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी जंगली बिल्ली पर था। लेकिन नैना का खुरापाती दिमाग कभी शांत नहीं बैठता था। जब उसे लगा कि विक्रम अब दुनिया की हर चीज़ भुला चुका है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अचानक से विक्रम को होठों पर जोर से काटा। आह! विक्रम के हल्के से दर्द से पीछे हटकर अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, नैना ने झटके से विक्रम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। विक्रम, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हो गया। नैना तुरंत उसकी बाहों के घेरे में बाहर निकली, अपना पर्स उठाया और दरवाजे के तक पहुंच गई। अंडरवर्ल्ड के डॉन होंगे तुम अपने घर में लंबे खंबे, लेकिन रोमांस में अभी भी तुम बच्चे हो। नैना ने दरवाजे के पास खड़े होकर एक बेहद कातिलाना और शरारती मुस्कान के साथ आंख मारते हुए कहा। विक्रम अभी भी अपने होठ पर हाथ रखे पूरी तरीके से शौक से उसे घूर रहा था। ये किस बात के लिए था? विक्रम ने गुस्से और खुमारी में भरी आवाज में पूछा। ये सजा थी सुबह मुझे मेरा नाश्ता अधूरा छोड़ने पर मजबूर करने की। नैना ने हंसते हुए एक फ्लाइंग किस दी और फिर
एकदम से बोली, मैं जा रही हूँ पतिदेव। शाम तक मेरा इंतजार करना, और हाँ, मेरे बिना घर में किसी को भी अपने वो सड़े हुए करेले वाले एक्सप्रेशंस मत दिखाना, ओके। इतना कहकर नैना ने दरवाज़ा खोला और खिलखिलाते हुए बाहर निकल गई। विक्रम वहीं बेडरूम के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसके होठों पर दर्द से ज़्यादा उस खुमारी और नैना की इस चालाकी की मुस्कान आ गई थी। उसने अपने बालों को हाथ फेरा और एक गहरी सी सांस लेकर खुद से कहा, सच में इस बवंडर को काबू करना किसी भी माफिया डॉन की बस की बात नहीं है। वहीं नैना अपनी पुरानी दोस्त अनन्या से मिलने शहर के सबसे बड़े आलिशान मॉल पहुंची। अनन्या 2 साल बाद लंदन से वापस लौटी थी। दोनों जैसे ही एक कॉफ़ी शॉप में मिली, खुशी के मारे एक दूसरे से गले लगी। यार नैना, तू तो पूरी की तू पूरी ही बदल चुकी है। अनन्या ने नैना के महंगे कपड़ों, उसके चेहरे के नूर और उस चमकती हुई डायमंड रिंग को देखकर हैरानी से कहा, तेरा वो खड़ूस और रहस्यमय पति तुझे सच में किसी महारानी की तरह लग रहा है। देख तो खुद को। नैना मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में सुबह वाला वो किस और विक्रम का शौक वाला चेहरा घूम गया, जिससे उसके गाल फिर से लाल हो गए। दोनों ने घंटों बैठकर बातें की, जमकर शॉपिंग की और पुरानी यादें ताज़ा की। वक्त का पता ही नहीं चला और दोपहर से शाम के 6 बज गए। अनन्या ने नैना का हाथ पकड़ा, सुन, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ। आज शाम को द वेलवेट लाउंज में एक बहुत ही शानदार पार्टी है, हम दोनों वहाँ चलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। नैना थोड़ी सी चिचकी, यार अनन्या, पार्टी और क्लब, मुझे नहीं लगता कि वो लंबा खंबा। मेरा मतलब है कि विक्रम मुझे इतनी देर बाहर रहने देगा। वो बहुत ही पॉजिटिव है। अरे तो पूछ लेना, अब तो कोई बच्ची थोड़ी है। प्लीज़ नैना, मेरे लिए। अनन्या ने जिद की। नैना ने हार मानकर अपना फ़ोन निकाला और विक्रम को कॉल लगाया। 2 रिंग के बाद ही विक्रम की वो भारी खुरदरी आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। तुम अभी घर पर क्यों नहीं आई? विक्रम का पहला सवाल ही किसी हुक्म की तरह था। पतिदेव, वो अनन्या कह रही है कि शाम को एक क्लब में पार्टी है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ जा सकती हूँ प्लीज़? नैना ने अपनी आवाज़ में दुनिया भर की मिठास को खोलते हुए कहा। फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए भारी सन्नाटा छा गया। नैना को लगा कि अब उसका विक्रम पक्का डांटेगा, लेकिन विक्रम जानता था कि उसने सुबह नैना से कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी से मज़े से जिए। ठीक है, विक्रम ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, लेकिन शिवा और मेरे 4 कार्स तुम्हारी गाड़ी के साथ रहेंगे। वो क्लब के अंदर नहीं जाएंगे ताकि तुम्हें अजीब ना लगे, लेकिन वो मेन गेट पर ही खड़े रहेंगे। और हाँ, रात के ठीक 9 बजे मुझे तुम घर में चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। थैंक यू, लव यू पतिदेव। नैना ने खुशी से चहकते हुए फ़ोन काट दिया। दोनों सहेलियां तैयार होकर द वेलवेट लाउंज पहुंची। क्लब के बाहर शिवा अपनी काले रंग की एसयूवी के पास 4 हथियारबंद गार्ड के साथ खड़ा हो गया और नैना और अनन्या अंदर चली गई। क्लब के अंदर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। रंग बिरंगी नियॉन लाइट चमक रही थी। लोगों की भारी सांस से भीड़ थी, लेकिन नैना इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी कि वो जिस क्लब में मज़े करने आई है, वो दरअसल उसकी मौत और बर्बादी का जाल बन चुका है। क्लब के वीआईपी लाउंज के ठीक ऊपर बने एक कांच के कैबिन से 2 बेहद खौफनाक और लालची नैना आंखें नैना को ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नैना की सगी चाची कमला थी। कमला को अपनी किसी पहचान वाली से पता चल गया था कि नैना आज इस मॉल और क्लब में आने वाली है। कमला ने नैना को एक अमीर आदमी के साथ भागते हुए तो सुना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह विक्रम सिंह है। उसे लगा कि नैना किसी रईस को फंसाकर मजे कर रही है। कमला के पास ही सोफे पर एक बहुत ही भद्दा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा बैठा था, शेठ गिरधर। गिरधर शहर का एक बहुत ही बड़ा और अय्याश व्यापार था, जिसकी गंदी नजरें बचपन से ही नैना पर थीं। देख लिया सेठ जी? चाची ने एक बेहद मुस्कान के साथ कहा। कहा था ना कि मेरी भतीजी आज यहीं आएगी। आपने तो 25 लाख रुपए मुझे दिए हैं, वो आज हलाल हो जाएंगे। आज रात ये आपकी होगी। गिरधर ने अपनी गंदी जीभ अपने होठों पर फेरी। अगर काम पक्का हुआ तो 10 लाख और दूंगा, लेकिन बाहर उसके साथ जो बाउंसर खड़े हैं उनका क्या? हाँ, अरे आप उसकी चिंता मत करो। चाची ने एक वेटर को इशारा करते हुए कहा। वो वेटर मेरा आदमी है, वो जो ड्रिंक्स उन दोनों लड़कियों को देने जा रहा है, उसमें ऐसी दवा मिली है, अगले 10 मिनट में वो दोनों अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी और हम उन्हें मेन गेट से नहीं बल्कि क्लब के पीछे वाले वीआईपी एग्जिट से बाहर निकालेंगे। बाहर आपके गुंडे गाड़ी लेकर तैयार रहेंगे। नीचे नैना और अन्य एक टेबल पर बैठी। म्यूजिक इतना तेज था कि उन्हें एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी चिल्लाना पड़ रहा था। तभी एक वेटर उनके पास आया और उसने 2 बेहद खूबसूरत
कॉकटेल ग्लास उनके सामने रख दिए। मैम, ये क्लब की तरफ से आप दोनों खूबसूरत लेडीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। वेटर ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा। अनन्या ने खुशी खुशी अपना ग्लास उठा लिया। वाओ, चीयर्स नैना। नैना ने भी बिना सोचे समझे अपना ग्लास उठाया और ड्रिंक्स को एक बड़ा सा घूंट पिया। ड्रिंक का स्वाद थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन नैना को लगा कि शायद क्लब की ड्रिंक्स ऐसी होती हैं। करीब 10 मिनट बाद नैना को अचानक से महसूस हुआ कि क्लब का वो तेज़ म्यूजिक अब उसे अजीब सी गूंज की तरह सुनाई दे रहा है। रंग बिरंगी लाइट्स है उसकी आंखों में चुभने लगी थी। उसने अपना सिर झटकने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर किसी भारी पत्थर जैसे लगने लगा। अनन्या। नैना ने अपनी दोस्त की तरफ देखा। अनन्या की हालत नैना से भी ज़्यादा खराब थी। अनन्या का सिर टेबल पर गिर चुका था और उसकी आंखें आधी बंद थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। नैना के अंदर एक भयंकर खतरे घंटी बजी। उसे समझ आ गया कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। उसके हाथ पैर सुन पड़ने लगे थे। उसके शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली गई थी। नैना ने कांपते हाथों से अपने पर्स खोला, अपना फ़ोन निकालने की कोशिश की। वो विक्रम को कॉल करना चाहती थी, तभी किसी ने बहुत ही बेरहमी से नैना का हाथ पकड़ा और फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। नैना ने धुंधली होती नजरों से ऊपर देखा। सामने सेठ गिरधर खड़ा था और उसके पीछे दो भारी भरकम गुंडे थे। गिरधर ने चेहरे पर खौफनाक और गंदी मुस्कान देखकर नैना का खून बर्फ की तरह जम गया। कैसी हो मेरी बुलबुल? गिरधर ने नैना के चेहरे के पास झुकते हुए अपनी गंदी सांसों के साथ कहा। तेरी चाची ने आज मुझे मेरे नाम कर दिया है। बहुत ही उड़ रही थी ना तू? आज रात मैं तेरे सारे पंख काट दूंगा। छोड़ मुझे। नैना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में सिर्फ एक बेहद कमजोर सी फुसफुसाहट निकल पाई थी। दवा का असर बहुत तेज था। उसकी पलकें जबरदस्ती बंद हो रही थी। इसको और इसकी इस दोस्त को उठाओ। गिरधर ने अपने गुंडों को हुक्म दिया। दोनों को पीछे वाले दरवाजे से बेसमेंट की तरफ ले चलो। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये बेहोश है। ऐसे पकड़ो जैसे इन्होंने ज़्यादा शराब पी ली हो। दोनों गुंडे ने नैना और अन्या को उनके कंधे के नीचे ऐसे पकड़ा जैसे वो उन्हें सहारा देकर ले जा रहे हों। क्लब की उस भारी भीड़ और धुएं और अंधेरे में किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। नैना का दिमाग चीख रहा था। वो हाथ पैर मारना चाहती थी, वो चिल्लाना चाहती थी कि शिवा बाहर खड़ा है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो चुका था। वो उन गुंडों के सहारे घसीटती हुई वीआईपी एग्जिट के उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आखिरी पल में जब गुंडे उसे पिछले दरवाजे से बाहर एक काली वैन की तरफ ले जा रहे थे, नैना के कांपते हुए होठों से में सिर्फ एक ही नाम निकला, विक्रम। और इसके बाद नैना की आंखें पूरी तरीके से बंद हो गईं। उसका दिमाग उस भयंकर खौफनाक अंधेरे में खो गया। बाहर क्लब के मेन गेट पर खड़ा शिवा इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि बॉस की जिस अमानत की हिफाजत के लिए वो वहाँ आज खड़ा है, वो अमानत अब किसी ऐसे दरिंदे के चंगुल में फंस चुकी है जहाँ से शायद ही कोई वापसी हो। क्लब के मुख्य द्वार पर म्यूजिक की हल्की सी धमक गूंज रही थी। शिवा अपनी एसयूवी के पास खड़ा था और उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थी। रात के 8:30 बज चुके थे। तभी क्लब के अंदर से एक लड़की डर हड़बड़ाती हुई बाहर आई। उसके कपड़े भड़कीले थे और शायद वो क्लब की ही कोई डांसर या फिर रेगुलर कस्टमर थी। उसने शिवा और उन गार्ड्स को देखा जो नैना को छोड़ने आए थे। वो लड़की तेज कदमों से शिवा के पास आई और उसके चेहरे पर एक लालची और चालाक मुस्कान थी। तुम लोग उस लड़की के बॉडीगार्ड हो ना, जो अभी कुछ घंटे पहले अंदर गई थी? लड़की ने अपने बाल झटकते हुए कहा। शिवा का माथा तुरंत ठनका। हाँ, क्यों? मैडम कहाँ है? लड़की ने अपना हाथ आगे कर दिया। तुम्हारी मैडम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। कुछ गुंडे और उसे और उसके दोस्त को पिछले दरवाजे से उठाकर ले गए हैं। अगर वो जगह गाड़ी का नंबर जानना है तो पहले मेरे हाथ पर 50,000 रुपये रखो। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही अमीर हो। लड़की की पूरी बात भी नहीं हुई थी कि हवा को चीरते हुए एक ठंडी धातु सीधा उसके माथे के बीचों बीच जाकर टिक गई। शिवा ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ मौत का खौफ था। उसने पिस्तौल का ट्रिगर हल्का सा पीछे किया खींचा और एक बेहद खौफनाक फुसफुसाहट में बोला, अगर अगले 1 सेकंड में तूने बिना बकवास के सब कुछ नहीं उगला तो तेरा भेजा इस क्लब की दीवारों पर चिपका हो दूंगा। बोल। विक्रम की ठंडी नली माथे पर महसूस होते ही
उस लड़की का सारा लालच हवा हो गया। उसके पैर कांपने लगे और वो रोते हुए हकलाने लगी थी। पिछले पिछले दरवाजे से वो वीआईपी लाउंज वाला सेठ गिरधर था। उसने उन दोनों को बेहोश करके अपनी काली वैन में डाल लिया है। वैन अभी 2 मिनट पहले ही पीछे वाली गली से निकली है। शिवा ने झटके से पिस्तौल नीचे की और पागलों की तरह क्लब के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे भागे, लेकिन जब तक वो उस अंधेरी गली में पहुंचे, वहां सिर्फ टायरों के घिसटने की निशान और सन्नाटा था। वैन वहां से जा चुकी थी। शिवा ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया था। वो उन खूंखार डॉन की अमानत थी जिसकी रखवाली का जिम्मा विक्रम ने उसे दिया था। शिवा के हाथ इतनी बुरी तरीके से कांप रहे थे कि उसे अपनी जेब में फोन निकालने में भी संघर्ष करना पड़ा। कांपती उंगलियों से उसने वो नंबर मिलाया जिसे मिलाते वक्त आज उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। हाँ शिवा, नैना आ गई। फोन उठते ही विक्रम की भारी और अधिकार भरी आवाज़ गूंजी। वह बॉस शिवा की आवाज़ फट रही थी। मैडम, मैडम को शेठ गिरधर के आदमियों के पीछे के दरवाजे से अगवा कर लिया है। उनकी ड्रिंक्स में कुछ। फोन की दूसरी तरफ से एक ऐसा भयंकर और खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसने शिवा की रूह कपा दी। कोई चीख नहीं, कोई गालियाँ नहीं, बस एक मौत जैसी खामोशी। मुझे शहर के हर चौराहे, हर टोल नाके पर, हर गली की सीसीटीवी फुटेज अगले 10 मिनट में चाहिए। विक्रम की आवाज़ इतनी ठंडी और खुरदरी थी कि लग रहा था जैसे साक्षात यमराज बोल रहा हो। शहर के हर एक गुंडे, हर एक मुखबिर को सड़कों पर उतार दो। अगर मेरी नैना के शरीर पर एक खरोच भी आई शिवा, तो मैं इस शहर को जिंदा जला दूंगा और शुरुआत तुमसे होगी। फोन कट गया। विक्रम का वो खौफनाक खामोश गुस्सा किसी सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक था। शहर के अंडरवर्ल्ड में जैसे भूचाल आ गया था। गाड़ियों के काफले हथियारों से लैस होकर सड़कों पर दौड़ पड़े थे। दूसरी तरफ सेठ गिरधर का फार्म हाउस, शहर से दूर एक सुनसान बेहद आलीशान फार्म हाउस। इस घर का एक कमरा किसी राजमहल के बेडरूम की तरह सजाया गया था। मखमली लाल पर्दे, शीशे की दीवारें और बीच में एक बहुत बड़ा नर्म और शानदार बिस्तर। इस खूबसूरती के पीछे दरिंदगी का एक ऐसा खेल खेला छिपा था जिसकी कल्पना भी डरावनी थी। अनन्या को फर्श पर एक कोने में फेंक दिया गया था। वो पूरी तरीके से बेहोश थी। नैना को उस विशाल बिस्तर पर बीचों बीच फेंका गया था। दवा का नशा बहुत ही भारी था। नैना का दिमाग जाग रहा था। उसे खतरे का पूरा एहसास हो रहा था, लेकिन उसका शरीर किसी लाश की तरह सुन्न पड़ रहा था। उसकी नसें काम ही नहीं कर रही थी। वो उंगलियां हिलाना चाहती थी, लेकिन हाथ उठ ही नहीं पा रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला और सेठ गिरधर अपने भद्दे और घिनौने चेहरे के साथ अंदर आया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कैसा लग रहा है इस आलिशान जन्नत में मेरी जान? गिरधर ने अपनी असह शराब की बदबू मार दी सांसों के साथ नैना के बिल्कुल करीब आते हुए कहा। नैना ने अपनी कांपती हुई पलकें खोली। उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत और गुस्सा था। नैना बचपन से ही बहुत ही निडर थी। वो लड़ना जानती थी। उसने विक्रम जैसे खूंखार डॉन को उंगलियों पर नचाया था। अगर वो होश में होती तो इस गिरधर की आंखें नोच लेती। गिरधर ने अपने भद्दे हाथ नैना की गर्दन की तरफ बढ़ाए। नैना ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और अपने सुन्न हो चुके हाथ से गिरधर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का इतना कमजोर था कि गिरधर टस से मस नहीं हुआ। उल्टे गिरधर को गुस्सा आ गया। बहुत शौक है ना तुझे हाथ चलाने का? गिरधर ने अपना भारी हाथ नैना के गाल पर पूरी ताकत से जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि नैना का सिर झटके से एक तरफ लुढ़क सा गया था। उसके होंठ के किनारे से खून से एक पतली सी धार फूट पड़ी थी और उसके मुंह से खून का नमकीन स्वाद भर आया। नैना की आंखों से दर्द और लाचारी के आंसू झलक पड़े। छोड़ 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 मुझे दरिंदे, नैना ने हकलाते हुए अपनी बची कुची ताकत के साथ कहा। उसने अपने पैर चलाकर उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन दवा के असर से उसके पैर जैसे बिस्तर पर सिर्फ बेबसी से रेंग कर रह गए। तेरी ये अकड़ मैं अभी निकालता हूँ। गिरधर ने
क्रूरता से नैना के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा। नैना दर्द से कराह उठी। वो एक शेरनी थी, लेकिन आज एक पिंजरे में कैद थी, जहां उसके अपने ही शरीर से उसका साथ छोड़ दिया था। वो अपने हाथ उठाकर गिरधर का चेहरा नोचना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ सिर्फ बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में कसकर पकड़ रहा था। आज रात तू मेरी होगी और तेरे उस माफिया के पति को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। गिरधर ने घिनौनी हंसी हंसते हुए नैना के कपड़ों पर अपना हाथ डालना चाहा। उसने नैना के दोनों हाथों को अपने एक भारी हाथ से बिस्तर पर कसकर दबा दिया। वो नैना के बिल्कुल ऊपर झुक गया। नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके कांपते होठों से सिर्फ एक चीख निकली, जो उसके दिल की गहराई से आई थी, विक्रम। नैना की वो चीख पूरी नहीं हो पाई थी कि कमरे का वो भारी और मजबूत लकड़ी का दरवाजा किसी भयंकर विस्फोट की अपनी तरह उतनी चौखट से उखड़कर कमरे के अंदर आ गया गिरा। दरवाजे के टुकड़े और कांच हवा में उड़ गए थे। कमरे के दरवाजे पर जो खड़ा था, उसे इंसान कहना गलत होगा। वो साक्षात मौत का बवंडर था। विक्रम सिंह। उसकी शर्ट पर बाहर खड़े गार्ड्स का खून लगा हुआ था। उसके हाथ में एक भारी ऑटोमेटिक गन थी, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफनाक शैतानी और धधकती हुई लाल आग थी, उसके सामने वो बंदूक भी एक खिलौना लग रही थी। उसकी छाती भयंकर गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। गिरधर की रूह कांप गई। वो नैना के ऊपर ऐसे ऐसे उछलकर पीछे हटा जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। विक्रम विक्रम सिंह। गिरधर के मुंह से हकलाहट भरी आवाज निकली और उसके पैर कांपने लगे और उसकी जैसे पेंटी ही गीली हो चुकी थी। विक्रम ने एक नज़र बिस्तर पर पड़ी नैना पर डाली। नैना के होठों से टपकता हुआ वो खून, उसके बिखरे हुए बाल और उसकी आंखों में वो लाचारी देखकर विक्रम के अंदर का आखिरी इंसानी धागा भी टूट गया। विक्रम ने बिना एक शब्द कहे अपनी बंदूक को फर्श पर फेंक दिया। वो अपनी भारी और मौत जैसी खौफनाक चाल से कमरे के अंदर आया। गिरधर ने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने एक ही झटके से उस भारी भरकम गिरधर को उसकी गर्दन से ऐसे हवा में उठा लिया जैसे वो कोई रुई का पुतला हो। विक्रम कमरे में सिर्फ गिरधर की खुटी हुई चीखें और विक्रम के उस खौफनाक दहाड़ गूंजी थी, जिसने उस रात उस आलिशान कमरे में एक खूनी नर्क में तब्दील कर दिया था। कमरे में मौजूद हर चीज विक्रम के गुस्से की गवाह बन चुकी थी। उसने गिरधर को दीवार पर दे मारा। उसकी पसलियों की टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। विक्रम ने उसे घसीटने पर फर्श पर पटक दिया और फिर अपनी भारी बूटों से उसके चेहरे पर वार करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमानत को छूने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी की तरफ अपनी गंदी नजरें उठाने की? विक्रम के हर दहाड़ के साथ गिरधर का शरीर बेजान होता जा रहा था। गिरधर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन आज विक्रम सिंह नाम का डॉन कहीं खो गया था। आज यहाँ सिर्फ एक पागल आशिक खड़ा था, जिसके लिए उसकी दुनिया उसकी नैना थी। विक्रम ने उसे तब तक मारा जब तक वह हिलने ढुलने के काबिल न बचा। फिर उसने नैना की तरफ रुक गया। नैना बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें अधखुली थी, धुंधली और बेजान। नशा उसके दिमाग पर हावी था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने मजबूत और गर्म हाथ उस छूने के लिए बढ़े, नैना ने उन हाथों को पहचान लिया। उसने अपनी कांपती हुई बाहें हवा में उठाई और विक्रम के गले में डाल दी। विक्रम, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नैना की आवाज़ नशे में लड़खड़ा रही थी। वो अनजाने में अपने कपड़ों को खींचने लगी। नशा उसे पागल कर रहा था। विक्रम का दिल नैना के इस लाचारी को देखकर छलनी हो गया। उसने अपनी जैकेट उतार कर तुरंत नैना के ऊपर लपेट दी और उसे अपने बाहों में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाप अपनी मासूम बच्ची को उठाता है। लेकिन नैना का नशा उसे बेचैन कर रहा था। वो बार बार विक्रम के सीने पर अपना चेहरा रगड़ रही थी और नशे की गर्मी में पागल होकर अपने आप को बेकाबू महसूस कर रही थी। शिवा। विक्रम ने दहाड़ मारकर शिवा के कमरे के दरवाजे पर ही था। जी जी बॉस। अनन्या को संभालो और इसे सीधे अस्पताल ले जाओ। उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे सही सलामत घर पहुंचना चाहिए। आई बात समझ? विक्रम नैना को गोद में लिए हुए कमरे से बाहर निकला। ठंडी रात की हवा उसे थोड़ी सी राहत दे रही थी। उसने नैना को कार की पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठकर गाड़ी को तूफान की तरफ दौड़ा दिया। लेकिन कमरे के पीछे जो हुआ वो एक और आफत था।
अनन्या जो नशे में हालत में थी उसकी दवा का असर अजीब था। जब शिवा उसे संभालने पहुंचा तो अनन्या नशा और अपनी बेसुधी में होश खो बैठी। उसने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे। शिवा जो एक सख्त प्रोफेशनल था, यह देखकर पूरी तरीके से सकपका गया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। हे भगवान मैडम, प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? शिवा चिल्लाया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पीछे मुड़ गया। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ये क्या बदतमीजी है? तभी अनन्या जो नशे में पूरी तरीके से धुत थी, शिवा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ पलटी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वह अंधेरे में टटोलते हुए शिवा के गले लगाने की कोशिश करने लगी। जान, क्या क्या ये तुम हो? अनन्या फुसफुसाते हुए शिवा के करीब आने लगी। शिवा जो अपनी जगह से पत्थर की तरह जुड़ा था, पसीने से तरबतर हो गया। अरे नहीं, मैं जान नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। रुकी मैडम। अनन्या ने अपना संतुलन खो दिया और सीधे शिवा के ऊपर गिर पड़ी। वो अभी भी नशे में धुत थी और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी। शिवा ने अपनी जान बचाने के लिए एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी आंखें बंद करते चिल्लाया, कोई डॉक्टर को बुलाओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी। दूसरी तरफ कार में विक्रम नैना को सीने से चिपकाए हुए। नैना का नशा उसे हद से ज्यादा बेकाबू कर रहा था। वो विक्रम को कोट नोच रही थी। विक्रम, बहुत गर्मी है, प्लीज। नैना की हरकतें विक्रम का सब्र का इम्तहान ले रही थीं। विक्रम ने कार को एक अंधेरी गली में रोका, पीछे की सीट पर आया और नैना को अपने सीने से मजबूती से जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। एक तरफ नैना का दर्द था, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसने नैना के कान के पास झुककर बहुत ही धीमी भारी आवाज में कहा, शांत हो जाओ नैना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस थोड़ी देर और। उसने नैना के माथे को चूमा और गाड़ी को फिर से घर की तरफ मोड़ दिया। रात के सन्नाटे में शहर की चकाचौंध से दूर विक्रम के अपने रॉल्स रॉयल को एक सुनसान लेकिन बेहद खूबसूरत किनारे पर रोक दिया था। कार के अंदर का माहौल बेहद ही अलग था। बाहर की ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी, लेकिन नैना का नशा उसके शरीर से बढ़ती हुई गर्मी कार के अंदर का तापमान बढ़ा दिया था। नैना कार की पिछली सीट पर थी। नशा अभी भी उसके दिमाग पर हावी था, लेकिन अब वह विक्रम के सीने से गर्माहट और उसकी महक पाकर शांत होने लगी थी। विक्रम उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। उसकी सांसें नैना के बालों को बीच में उलझ रही थी। विक्रम ने नैना का चेहरा अपने हाथों में लिया। नैना की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे। वह किसी बहुत ही नाजुक और कीमती चीज की तरह दिख रही थी, जिसे छूने के लिए विक्रम को अपनी सांसें रोकनी पड़ रही थी। नैना। विक्रम की आवाज़ एक धीमी, एक फुसफुसाहट थी, जैसे वह किसी जादुई मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रों में अब वो धुंधलापन नहीं, बल्कि एक गहरी प्यास और विक्रम के लिए वो बेइंतहा लगाव था। उसने विक्रम की शर्ट को कॉलर से पकड़ा और उसे थोड़ा अपने करीब खींच लिया। तुमने तुमने मुझे बचा लिया, नैना ने अपनी धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी हथेलियों को नैना के चेहरे पर रखा और धीरे से अपने होंठ उसके होठों की तरफ बढ़ाए। यह बहुत ही धीमी शुरुआत थी। विक्रम उसके होठों को चूम नहीं रहा था, बल्कि उसे सहला रहा था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि नैना को अब कोई डर नहीं है। नैना ने विक्रम की गर्दन में अपनी उंगलियां फंसा दी। विक्रम की पलक कर धीरे धीरे गहरी होने लगी। वह उसके होठों को चूमते हुए नैना की ठुड्डी, उसके गालों और उसकी गर्दन के उन हिस्सों को चूमने लगा जहां उसकी पल्स तेज हो रही थी। विक्रम के हर एक किस में एक सुकून था, वह सुकून जो शायद उसे सालों में नहीं मिला था। कार की सीट पर विक्रम नैना के ऊपर की तरफ झुक गया। नैना ने विक्रम के बालों को अपनी उंगलियों से बिखेर दिया। विक्रम ने अपना सिर नैना के कंधे के पास झुकाया और उसकी त्वचा को अपनी हल्की सी दाढ़ी से सहलाया। नैना ने मुंह से एक धीमी सी सिरहन भरी आवाज निकली, जिसे सुनकर विक्रम ने बहुत अंदर का जुनून और बढ़ गया। उसने नैना को अपने सीने से और ज्यादा चिपका लिया था। इस बार किसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो एक दूसरे की सांसों में खो रहे थे। बाहर के खौफनाक हालात, वो मारधाड़, वो सब कुछ जो अभी कुछ घंटों पहले हुआ था, अब एक धुंधली याद जैसा लग रहा था। कार के अंदर सिर्फ दो धड़कनें थीं, जो अब एक साथ ताल पर बज रही थी। विक्रम ने नैना के गालों को चूमते हुए उसके कान के बिल्कुल पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, आज के बाद कोई तुम्हें मेरी परछाई से भी दूर नहीं ले जा पाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो नैना, मेरी रूह, मेरी खुशी और मेरा एकमात्र सुकून। नैना ने विक्रम के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे महसूस किया।
उसकी धड़कनें आज विक्रम के लिए ही थी। नैना ने अपने होठों को विक्रम के होठों से फिर से जोड़ा, लेकिन इस बार ये किस बहुत ही लंबा और गहरा था। उसने विक्रम के उन जख्मों को अपने प्यार से भरने का फैसला कर लिया था जो उसे आज तक मिले थे। कार की खिड़कियों पर बाहर की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन अंदर का अंधेरा प्यार की उस गर्माहट से पूरी तरीके से भर चुका था। उस रात खामोश कार के अंदर एक माफिया डॉन और उसकी जिद्दी बेबी जंगली बिल्ली का रिश्ता एक ऐसी डोर से बंध गया था जिसे अब मौत भी नहीं तोड़ सकती थी। विक्रम ने नैना को बाहों में भर लिया और वे दोनों उस रात के सुकून में पूरी तरीके से खो गए। वहीं शिवा ने अपने दांत पीसते हुए पूरी ताकत झोंक दी थी। अनन्या का नशा अपने पूरे चरम पर था और वह शिवा को विक्रम समझकर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह शिवा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के अंदाज में हाथ रखा और अनन्या का जोर से पकड़कर अपने से दूर कहा, मैडम होश में आइए, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ जो अभी कुंवारा नहीं माना चाहता। शिवा चिल्लाया, तभी उसे पास ही पड़ा विक्रम का एस्ट्रा ब्लेजर दिखाई दिया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी आंखें बंद करते हुए अनन्या को ऊपर वो ब्लेजर लपेटा और उसे बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाकर क्लब से बाहर भाग खड़ा हुआ। क्लब के बाहर निकलते ही ताजी हवा में अनन्या ने थोड़ा सा जोर दिखाया, लेकिन शिवा ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया। सॉरी मैडम, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। शिवा ने तेजी से कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर अनन्या का नशा कम होने की वजह और बढ़ गया। वह बार बार सीट पर आगे की तरफ जा रही थी और शिवा के कंधे पर हाथ रखती और बुदबुदाती, जान तुम इतने शक्त की हो, मुझे मुझे एक किस करो ना। शिवा कार चलाते हुए पसीने पसीने हो रहा था। उसे लगा जैसे वह कार नहीं बल्कि बारूद का ढेर चला रहा हो। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। काश आज मैंने छुट्टी ले ली होती। तभी अनन्या ने अचानक झुककर शिवा के गाल पर एक जोरदार और एक गीली सी किस कर दी। शिवा का दिल गले में अटक गया। उसका ब्रेक पर से पैर फिसलते फिसलते बचा। गुस्से और शर्म से लाल होकर उसने एक हाथ पीछे किया और अनन्या को जोर से पीठ पर धकेलते हुए उसके सीट बेल्ट को कसकर लॉक कर दिया। चुपचाप बैठिए, शिवा गुस्से से दहाड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर आपने दोबारा हिलने की कोशिश की तो आपको कार से बाहर फेंक दूंगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही शिवा ने उसे नर्सेस के हवाले किया और राहत की सांस दी। अनन्या को अंदर ले जाया गया, लेकिन शिवा बाहर रिसेप्शन पर बैठा अपनी पतलून में पसीना पसीना पहुंच रहा था। अजीब बात यह थी कि नर्सेस के अंदर जाते ही शिवा को अचानक हल्की सिरहन महसूस हुई। उसके गाल पर उस किसका एहसास अभी भी जिंदा था। वह अपनी उंगलियों से उस जगह को छूने लगा जहाँ अनन्या के होंठ थे। कितनी अजीब लड़की है, शिवा बुदबुदाया, एकदम सनकी। लेकिन वह चुप हो गया। उसे अचानक विक्रम का चेहरा याद आया। अगर बॉस को पता चला कि उनकी अमानत की सहेली ने शिवा को किस किया है तो शायद बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिवा ने सिर हिलाकर उन यादों को झटकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या के उन नशे में डूबे हुए होठों की छुअन उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था, वो किस इतनी असली क्यों लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अनन्या नशे में बार बार शिवा शिवा पुकार रही थी। डॉक्टर ने जब उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया तो वह सो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शिवा बाहर खड़ा होकर अपने बॉस की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। वह घबराया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस रात के ऑकवर्ड और वाइल्ड इंटेंस ने उसके अंदर भी कुछ हलचल मचा दी। वह समझ गया था कि आज की रात ने उसके और उस सन की लड़की के बीच कोई ऐसी चीज़ शुरू कर दी है जिसे नशा भी नहीं मिटा सकता था। शिवा ने अपनी धड़कनें शांत करने की कोशिश की और खुद को याद दिलाया, शिवा होश में आ, तू बॉडीगार्ड है, कोई आशिक नहीं। लेकिन उसका दिल तो अब तक सिर्फ पत्थर की तरह धड़कता था। आज पहली बार किसी अजीब सी लय में धड़क रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नैना की पलकों से टकराई तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी मखमली चादर और विक्रम की कमरे की वह जानी पहचानी खुशबू महसूस की। उसका सिर थोड़ा सा भारी था, लेकिन माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे खौफनाक वो रात याद दिला रही थी। नैना हड़बड़ा कर उठी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बॉडी देखी उसने राहत की सांस ली। वह अपने कंफर्टेबल नाइट सूट में थी, उस जिसका मतलब था विक्रम उसे हॉस्पिटल से सीधे घर ले आया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और विक्रम अंदर आया। वह अपने ऑफिस के कपड़ों में था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज़्यादा बेजान नहीं था। उसने हाथ में एक ट्रे ले ली रखी थी जिसमें भाप उड़ती चाय और कुछ फल थे। उसे नैना को जगा हुआ देखकर उसकी चाल थोड़ी सी धीमी हुई। जाके विक्रम ने अपनी भारी धीमी सी
आवाज़ में पूछा और धीरे से नैना के पास आया और ट्रे को साइड टेबल पर रखकर बेड के किनारे बैठ गया। नैना ने उसे घूरा। उसकी बातों में पिछली रात का धुंधलेपन, कार की वो सारी यादें वापस आने लगी और फिर हॉस्पिटल की भागदौड़, सब कुछ एक एक करके आने लगा था। विक्रम, अनन्या कैसी है? और वो सेठ गिरधर, क्या हुआ था उसका? विक्रम की आंखों में एक पल के लिए वैसी ही आग कौंधी जैसे कल रात उस कमरे में थी। लेकिन नैना को देखते ही वो शांत हो गई। उसने अपना हाथ नैना के गाल पर रखा और बहुत ही नजाकत से उसकी पट्टी को छुआ। अनन्या अपने घर पर है, उसे बस थोड़ा सा नशा था, अब वो ठीक है। और गिरधर, विक्रम ने एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ कहा, वो इस वक्त एक ऐसी जगह है जहाँ से वो दोबारा सूरज की रोशनी कभी नहीं देख पाएगा। उस खौफनाक रात के बाद अब वो सिर्फ एक गुजरा हुआ कल है। नैना नैना ने विक्रम की आंखों में देखा। वो समझ गई कि विक्रम ने ना सिर्फ उसे बचाया बल्कि उस दरिंदे को भी हमेशा के लिए मिटा दिया था। उसने बिना कुछ कहे विक्रम का हाथ थाम लिया और उसे अपने चेहरे पर ले आई। मुझे पता था कि तुम आओगे, नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने नैना के माथे को धीरे से चूमा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता नैना। वो कल रात जो हुआ, उसने मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखा दी। मैं अपनी कमजोरियों से भाग रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत कौन है। नैना मुस्कुरा दी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नटखट अवतार लिया। तो इसका मतलब अब तुम मान गई कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, हाँ? विक्रम ने अपनी हंसी दबाते हुए चिल्लाया। हाँ, माफिया की बॉस। उसने नैना की अपनी बाहों में समेटा। तभी नैना ने विक्रम के कंधे पर सिर टिका दिया और सराह से पूछा, वैसे पतिदेव शिवा का क्या हुआ? हाँ, अनन्या ने उसे क्या क्या नहीं सुनाया होगा। बेचारा शिवा। विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार हंसी आ गई। शिवा को मैंने कल पूरी रात आइस बाथ में बिताते देखा है। वो अभी भी सदमे में है कि उसकी हाइजेनिक वाली लाइफ में अनन्या नाम का तूफान कैसे आ गया। नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मजा आएगा जब अनन्या होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि उसने शिवा जैसे सख्त इंसान ने घर छोड़ा है। वो तो पक्का उसे छोड़ने वाली नहीं है। विक्रम ने नैना को अपनी गोद में खींच दिया। वो सब छोड़ो, आज और कोई ऑफिस नहीं है और ना ही कोई काम है। आज सिर्फ हम और तुम, वो भी कमजोर। तो आज दिन में तुम्हें अपनी गोद और बेड पर आराम करना है। और हाँ, विक्रम ने शरारती अंदाज से नैना को देखते हुए कहा, कल तुमने मुझे जो सजा दी थी ना, उसका बदला तो अभी बाकी है मिसेज माफिया। नैना की आंखें बड़ी हो गई और वो हंसते हुए चादर के अंदर दुबकने लगी। घर में एक नई सुबह थी। एक ऐसी सुबह जहां खौफ की जगह सुकून था और माफिया की उस ठंडी दुनिया में ये अब प्यार की गर्मजोशी थी। विक्रम ने नैना को बहुत प्यार से लिटाया, लेकिन उसकी आंखों की अभी भी वो गहरी राहत थी। वह उसके पास सुरक्षित है। उसने अपने फ़ोन को साइलेंट पर डाला और तुरंत बाहर निकल गया। बालकनी में विक्रम ने शिवा को कॉल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से शिवा की आवाज़ अभी भी थोड़ी काँप रही थी। उसने कल रात के सदमे से बाहर ना निकला बॉस, गिरधर के बाकी साथी ठिकाने लगा दिए गए हैं। और उसके चाची ने शिवा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, उन्हें हमने शहर की सबसे खौफनाक और गंदी जेल कालापनी डिफेंसिव में डलवा दिया है। वहाँ का वार्डन को विशेष राइट्स दिए गए हैं। उन्हें अब जिंदगी भर सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आई। सिवा जो मेरी नैना की तरफ बुरी नज़र डालेगा, उसे मेरी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। बाकी सब काम सॉर्ट आउट हो गए। जो जी बॉस, सब एकदम क्लीन है। विक्रम ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली। कल रात का वो खौफ अब पूरी तरीके से मिट चुका था। वह वापस अपने कमरे में आया और अपनी बीवी को बाहों में भरते हुए उसे अपने सीने से सटाकर खुद भी सो गया। थकान और कल रात के उस भयंकर तनाव से उन दोनों को गहरी नींद में डुबो दिया। शाम का वक्त, कमरे में सुनहरी शाम की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। नैना की नींद खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वो किसी शख्त और नर्म चीज से चिपकी हुई है। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और देखा कि विक्रम उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए सो रहा था। उसका एक हाथ नैना की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में उलझा हुआ था। विक्रम को इतनी शांति से सोते हुए देखकर नैना का मन भर गया आया। वह माफिया, वह खोखला इंसान जो दुनिया को डराता था, आज उसकी बाहों में एक छोटे से बच्चे की तरह बेफिक्र सो रहा था। नैना ने उसे और करीब खींच लिया और उसके सीने पर अपना सिर रखा और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। उसे इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए। तभी विक्रम की पकड़ थोड़ी और मजबूत हुई। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन वह अचानक से फुसफुसाया, इतनी जल्दी उठ गई मिस? नैना मुस्कुराई। तुम कब उठे? हाँ,
विक्रम ने अपनी आंखें खोली और नैना की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में वो गहरा प्यार और वो जुनून था जो केवल नैना के लिए था। जब से तुम मेरे पास हो मुझे सोने की जरूरत महसूस नहीं होती। विक्रम ने नैना का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे धीरे से सहलाया। नैना ने विक्रम के शर्ट के बटन को हल्का सा खींचा। विक्रम समझ गया कि आज कोई डांट नहीं, कोई खड़ूस पर नहीं, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। विक्रम ने उसे अपनी ओर खींचा और बहुत ही धीमी नशीली किस करना शुरू की। ये किस धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल गई। विक्रम ने नैना को बिस्तर पर धीरे से लेटाया और उसके ऊपर झुक गया। नैना ने अपना हाथ विक्रम की गर्दन के पीछे डाला और उसे और करीब खींचा। विक्रम ने बहुत ही प्यार और जुनून के साथ नैना की गर्दन और उसके कंधों को चूमा, जिससे उसके नैना की सांसें उखड़ने लगी। उसकी हर हरकत में एक ऐसा सुकून था जो कल की उस खौफनाक रात को पूरी तरीके से मिटा रहा था। वे दोनों एक दूसरे को से इस कदर खो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं था। विक्रम ने बहुत ही आहिस्ता से नैना के कपड़ों को हटाया और उसके शरीर को अपनी बाहों में महफूज कर लिया। हर स्पर्श में एक वादा था, हमेशा साथ रहने का। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रम के सीने पर अपनी उंगलियों से निशान बनाने लगी। विक्रम ने नैना की कमर को अपनी मजबूती से बाहों में जकड़ा और उसे एक ऐसी इंटरमिशी की दुनिया में ले गया जहाँ सिर्फ वो दोनों थे। कमरे का माहौल गर्म और नशीला था। विक्रम की हर एक हरकत नैना के प्रति उसका वो गहरा जुनून झलक रहा था जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वे एक दूसरे के शरीर और रूह से पूरी तरीके से घुल मिल गए थे। उस रात उस कमरे में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ प्यार का एक खूबसूरत अध्याय था जिसमें अब खौफ का कोई भी नामो निशान नहीं था। जब सब कुछ शांत हुआ तो नैना ने अपना सिर विक्रम के सीने पर टिका दिया और वह फिर से थक कर सो गई। लेकिन इस बार वह विक्रम की बाहों में इतनी मजबूती से थी कि उसे कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती थी। विक्रम ने उसे निहारा और उसके माथे पर एक आखिरी किस करके खुद भी उसकी गहरी नींद में चला गया। आज माफिया डॉन को अपनी सबसे बड़ी जीत मिल चुकी थी, उसका सुकून। समय बीतता गया और नैना के माथे का घाव तो भर गया, लेकिन विक्रम और नैना के रिश्ते के घाव अब प्यार की मरहम पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। नैना का वो पुराना चुलबुलापन वापस लौट आया था। वो पहले से भी ज़्यादा उसे तंग करने लगी थी। कभी उसके महंगे सूट के बटन तोड़ देती तो कभी उसकी फाइलों पर कार्टून बना देती। उसकी जबान तो जैसे किसी मशीन की तरह चलती रहती थी जिसे चुप कराना किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रम जो कभी भी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था, अब नैना की हर इन हरकतों पर बस मुस्कुरा कर रह जाता था। एक ढलती शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें पेंट हाउस को छू रही थी, नैना ने विक्रम को बालकनी में कॉफी पीते हुए देखा। वो धीरे से उसके पीछे आई और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। गेस करो कौन? नैना ने शरारत से पूछा। विक्रम ने नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खींच दिया। मेरा सिर दर्द, उसने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था। नैना उसके सीने से लग गई और कुछ पल खामोशी से खड़े रहने के बाद उसने गंभीर होकर पूछा, विक्रम, सच बताना, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? मतलब पिछले कुछ महीनों में मैंने जो भी तबाही मचाई है उसके बाद भी। विक्रम ने नैना का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसने आज तक किसी को नहीं दिखाई थी। उसने बहुत ही गहराई से कहा, नैना, भरोसा वो नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। भरोसा वो है कि तुम जो भी करोगी वो मेरे लिए सही होगा। तुमने मुझे वो इंसान बनाया है जो मैं कभी था ही नहीं। अब सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। नैना के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे घर के उस हिस्से की तरफ ले गई जहाँ वो भयावह स्विमिंग पूल बना हुआ था। जैसे ही विक्रम ने पूल को देखा उसके शरीर में एक हल्की सी सिरहन हुई। 20 साल पुराना वो डर अब कभी भी कहीं भी दबा था। नैना ने पूल के किनारे जाकर खड़ी हुई और विक्रम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये डर आज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नैना ने बड़े प्यार से कहा। ना कोई भाग दौड़ और ना कोई खौफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ इस पानी में उतर सकते हो?
विक्रम ने नैना की आंखों में देखा। उसे अपनी जान से प्यारी नैना की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ अटूट विश्वास दिखा। उसने बिना किसी झिझक के अपना शर्ट निकाला और नैना का हाथ थामे धीरे धीरे पूल की सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे पानी उसके सीने तक पहुंचा, विक्रम की सांसें जैसे तेज हो गईं। नैना ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मेरी तरफ देखो विक्रम, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। वो पानी अब तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान सिर्फ नैना के चेहरे पर केंद्रित कर लिया। धीरे धीरे उसने नैना के साथ पूल के बीचों बीच कदम बढ़ाए। आज उसे वो रस्सियाँ महफूज नहीं हुई, आज उसे वो घुटन महसूस नहीं हुई। आज उसे उस बस नैना की बाहों की गर्माहट महसूस हो रही थी। पानी के भीतर विक्रम की जकड़ में नैना की मौजूदगी उसे एक अजीब सा लेकिन सुकून देने वाली भावना दे रही थी। लेकिन जैसे ही पानी की सतह उसके कानों के पास तक पहुंची, विक्रम के अंदर का वह पुराना दबे हुए ट्रॉमा का एक कोना फिर से हिलने लगा। उसका शरीर हल्का सा तन गया। उसकी पकड़ नैना की कमर पर थोड़ी सी सख्त हो गई और उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी घुटन और बेचैनी उभरने लगी। वो पानी के घेरे में खुद को वापस कैद महसूस करने लगा था। नैना ने विक्रम की आंखों में आती उस घबराहट को तुरंत भांप लिया। उसने देखा कि विक्रम का ध्यान पानी की गहराइयां और उसकी अपनी पुरानी यादों की तरफ भटकने से लगा है। विक्रम की आंखों एक पल के लिए खौफ से फटी और हड़बड़ाहट में पीछे हटने लगा। नहीं नहीं नैना, ये बहुत गहरा है। विक्रम की आवाज़ में वही कांपती हुई फुसफुसाहट थी। नैना ने विक्रम को भागने का मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ विक्रम के गले के पीछे डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विक्रम एक पल के लिए देरी के उसने अपने होठों को विक्रम के होठों पर रख दिया। ये किस साधारण नहीं थी, ये एक एंकर किस थी जो विक्रम को उस खौफ के भंवर से खींचकर वापस हकीकत की जमीन पर ला रही थी। नैना ने विक्रम के होठों को अपनी पूरी शिद्दत से चूमा। उसने अपने चुम्बन में सारा प्यार और भरोसा घोल दिया था। उसकी इस हरकत से विक्रम पूरी तरीके से शॉक हो गया। उसके दिमाग में जो खौफनाक लहरें चल रही थी वो अचानक शांत हो गई। वो उस पानी की गहराइयाँ और उस पुरानी झील की यादें सब कुछ भूल गया। उसे याद रहा तो बस ये कि नैना की बाहों का घेरा, उसके होठों की गर्माहट और उसका ये बेइंतहा प्यार। विक्रम ने नैना को और करीब खींच लिया। पानी की ठंडी लहरें उसके चारों ओर थीं, लेकिन विक्रम का पूरा वजूद नैना की मोहब्बत की आंच में दहक रहा था। वह इस पल में पूरी तरीके से डूब गया था, लेकिन इस बार डर में नहीं बल्कि प्यार में। जब नैना ने धीरे से अपने होठ अलग किए तो विक्रम की आंखें बंद थीं। उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसके चेहरे से वो घुटन का निशान मिट चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और नैना की आंखों में देखा। वहाँ उसे अपना ठिकाना और अपनी आज़ाद दोनों मिल गई थी। विक्रम ने नैना को पानी के बीचों बीच अपनी गोद में उठा लिया। पूल की मंद रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। उसने नैना के माथे को अपने माथे से टिकाया और बहुत ही धीमी मखमली आवाज़ में कहा, तुमने सिर्फ मुझे पानी से नहीं बचाया नैना, तुमने मुझे मेरी अपनी नफरत और डर से आज़ाद कर दिया है। अब इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस न रहूं। नैना ने अपनी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस रात पूल का वह शांत पानी गवाह था कि माफिया की वह बर्फीली दुनिया हमेशा के लिए पिघल चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके प्यार की वो लौ अब पहले से भी ज़्यादा तेज जल रही थी। ना अब कोई पुराना जख्म बाकी था और ना कोई अधूरा साया, जो अब एक खूबसूरत जिंदगी जहां विक्रम का डर और नैना का सुकून बन चुका था। वे दोनों बहुत देर तक उस पानी में सुकून से एक दूसरे की बाहों में डूबे रहे, जहाँ कोई माफिया नहीं था ना कोई डॉन, बस दो रूहें थीं जो एक दूसरे से हमेशा के लिए समा चुकी थीं। जहाँ ये दोनों खुश थे अपनी लाइफ में, वहीं दूसरी तरफ अनन्या और शिवा की लव लाइफ में एक अलग ही पंगा चल रहा था। अनन्या को हो शायद 4 दिन हो चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उसने एक नया मिशन छेड़ रखा था, ऑपरेशन शिवा। शिवा जो सिंह
एंटरप्राइजेस का सबसे सख्त और प्रोफेशनल बॉडीगार्ड था। आज अपनी इस नई मुसीबत से पसीने पसीने था। अनन्या उसके पीछे शाही की तरह पड़ चुकी थी। शिवा, तुम भाग नहीं सकते। तुमने मुझे किस किया था, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वो मेरी पहली किस थी। अनन्या ने अपने घर के लिविंग रूम में शिवा को कोने में घेरते हुए कहा। शिवा ने अपनी आंखें मूंद मली और एक गहरी सांस ली। मैडम, वो नशा था। मैं बस अपनी स्कूल ड्यूटी कर रहा था। आप बेहोश थी। मैंने आपको सिर्फ बचाया है। नहीं, मुझे सब याद है। अनन्या ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए कहा। वो किस बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी शिवाजी, और मेरी फैमिली अब चाहती है कि मैं सेटल हो जाऊं। तो तुम तैयार हो? कल मैं अपनी मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगी, ओके? मैडम, पागल मत बनिए। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। शिवा ने हताशा से अपने बाल नोच लिए, लेकिन अनन्या के पास वो एक अचूक ब्रह्मास्त्र था। उसने झटके से अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया। यह वही हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज था जहां अनन्या नशे में शिवा को किस कर रही थी और शिवा अपनी आंखें मूंद कर भगवान को याद कर रहा था। अगर तुमने हाँ नहीं कहा ना, तो ये वीडियो सीधे तुम्हारे बॉस के पास जाएगा। और सोचो, बॉस क्या कहेंगे जब वो देखेंगे कि उनका सबसे वफादार आदमी अपनी ही अमानत की सहेली के साथ हॉस्पिटल के कोने में। अनन्या ने मुस्कुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। शिवा की जान जैसे हलक में अटक गई। तुम बहुत खतरनाक हो। खतरनाक? खतरनाक मैं नहीं, सिर्फ बल्कि सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, समझे? अनन्या ने उसके करीब आकर उसकी शर्ट का बटन ठीक किया। शिवा का दिल, जो कल तक पत्थर था, अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने अनन्या की आंखों में वहाँ सिर्फ पागलपन नहीं, बस एक अजीब सी दीवानगी थी जो उसे भी अच्छी सी लगने लगी थी। उसने महसूस किया कि सन की लड़की की वजह से उसकी लाइफ में जो रंग आए हैं वो किसी भी गन या फाइट से नहीं थे। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। ठीक है, अगर शादी ही करनी है तो मैं अपनी शर्त पर करूँगा, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं तुम्हें किसी दूर के आइलैंड पर छोड़ाऊंगा। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और शिवा के गले लग गई। एक सख्त बॉडीगार्ड ने आखिरकार उस सन की लड़की को लास्ट में एक्सेप्ट कर ही लिया था। विक्रम और नैना का घर अब खुशियों से भरा था। आज उनके पेंट हाउस में एक छोटी सी पार्टी थी। नैना ने बालकनी में खड़े होकर देखा कि शिवा और अनन्या एक कोने में खड़े होकर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी थी। विक्रम पीछे से आया और उसने नैना की कमर में हाथ डाल दिए। देखो ने, नैना ने हंसते हुए कहा। शिवा को भी अपना बवंडर आखिरकार मिल ही गया। विक्रम ने नैना के कंधे पर अपना सिर टिकाया। उसने एक बार अपनी जिंदगी की तरफ देखा। वो खौफ, वो अंधेरा, वो रस्सियाँ और वो दर्द, सब कुछ आज इतिहास बन चुका था। अब यहाँ सिर्फ एक इंसान था जिसने प्यार की ताकत से खुद को दोबारा खड़ा किया था। नैना, विक्रम ने धीरे से कहा। शुक्रिया मुझे मुझसे मिलाने के लिए। नैना पलटी और उसने विक्रम के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उसने एक गहरी सुकून भरी किस दी। तुम्हें शुक्रिया की जरूरत नहीं है मेरे माफिया, नैना ने प्यार से कहा। हमने एक दूसरे को बचाया है। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी और अंदर दो दिल एक ऐसी धड़कन में बंधे थे जिसे कोई जुदा नहीं कर सकता था। ना कोई डर और ना कोई साजिश। वो तो बस एक जिंदगी थी जो अब प्यार और भरोसे की बुनियाद पर खड़ी थी। कहानी का अंतिम अध्याय समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए समय पर। आपको हमारी कहानी कैसी लगी और उसका एंडिंग कैसा लगा, कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और आगे की और नई स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।